बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 6 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 1 प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं, और इसके अंतर्गत अभ्यास 1 कराएंगे। तो अभ्यास 1 करने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये अभ्यास आसानी से आप समझ पाएंगे। तो पहला है संख्या और संख्यांक में अंतर। इसमें दो चीज़ आएंगी, संख्या और संख्यांक। तो संख्या किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। और संख्यांक किसे कहते हैं? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। अब कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे। मान लीजिए उदाहरण नंबर 1 लेते हैं हम। ये गोलियां हैं, इन गोलियों को 1 2 3 4 5, तो ये 5 वस्तुएं हैं, यानी 5 गोलियां हैं, तो ये तो कहलाएगी संख्या। और जब हम 5 को इस संकेत के द्वारा लिखेंगे तो ये कहलाएगा संख्यांक। तो ये हो गई संख्या, यानी वस्तुएं 1 2 3 4 5, ये 5 वस्तुएं हैं, तो ये तो कहलाएगी संख्या। और इन 5 को ये 5 इस द्वारा दिखाते, ये संकेत है, 5 का चिन्ह है, इस तरह से 5 बनता है, तो ये कहलाएगा संख्यांक। एक और समझते हैं उदाहरण नंबर 2। मान लीजिए तीर है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तीर हैं। तो जो 6 जो तीर हैं, जो वस्तुएं हैं 6, ये तो कहलाएगी संख्या। और 6 को हम इस संकेत द्वारा लिखेंगे, ये कहलाएगा संख्यांक। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया हुआ संख्या और संख्यांक में अंतर। अब समझते हैं अगला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये है कि वस्तुओं को हम जिन संकेत द्वारा लिखते हैं, जैसे कोई वस्तु है, अगर उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी गिनतियां हैं, तो ये कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत होती हैं, तो ये कहलाएगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद आगे नियम समझाएंगे। तो सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों को कहते हैं अंक, इनको अंकों में लिखेंगे। संख्यांक को अंक भी कह सकते हैं हम। तो पहला है 427। अब 427 को हम अंकों में लिखेंगे, यानी संख्यांकों में लिखेंगे, तो सबसे पहले अपनी सुविधा के बनाएंगे चिन्ह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से इनको बना लेंगे। 400 है तो सैकड़े तक बनाएंगे निशान। अब है 400, सैकड़े में लिखेंगे 4, और 27 है 20 7 27, तो ये हो गया आपका 427। अब है सवाल नंबर 2, 3501। अब 1000 तक हम बनाएंगे निशान, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 3000, तो 1000 के निशान पर लगाएंगे 3। 500 सैकड़े के स्थान पर आएगा 5, और 1 लिखा है तो इकाई में 1 और इसमें आएगा 0, तो ये हो जाएगा 3501। अब अगली संख्या है 115। 115 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े तक निशान आएंगे। 100 का है, अब 100 सैकड़े में 1 और 15 है, 10 5 15, तो ये हो गया हमारा 115। अब 79000, तो क्या करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक करना है, क्योंकि 79 है, 79 10 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी निशान आए 10,000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब 79 होते हैं 70 9 79, ये तो हो गया 1000। 4 फिर आएगा 29, सैकड़ा नहीं लिखा है तो सैकड़े में आएगा 0, और 29 हो गया 20 9 29, तो ये संख्या हुई हमारी 79,029। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को संख्यांकों के रूप में हमने लिख लिया है। अब सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे।
ये संख्या के रूप में है, इनको लिखना है शब्दों के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? पहले इन संख्याओं को पढ़ना है। पढ़ने के लिए दाहिनी ओर से निशान लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब पढ़ेंगे बाईं ओर से। हज़ार में 7 लिखा है तो 7,000 हो गया। सैकड़े में 0 लिखा है तो 100 नहीं लिखेंगे, 100 नहीं बोलेंगे। और दहाई में 1 लिखा है 10, इकाई में 9 लिखा है 9, 10 9 19, तो 7,019 इसको लिखेंगे इस तरह से शब्दों में, 7,019। तो ये संख्यांकों को शब्दों के रूप में लिखा गया है। अब है नंबर सेकंड। तो सेकंड भी ऐसे करना है। पहले लगाते हैं निशान, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब पढ़ेंगे बाईं ओर से। तो 10,000 और 1000 संख्या को मिलाकर बोलेंगे 23,000। सैकड़े में 0 है तो 100 नहीं लिखना है। दहाई में 1 है तो 10, इकाई में 3 हो तो 3, 10 3 13, तो ये हो गया आपका 23,013। तो लिखेंगे इस तरह से शब्दों में 23,013। ये हो गया सवाल नंबर सेकंड। अब सवाल नंबर थर्ड करते हैं। तो थर्ड भी ऐसे करेंगे। पहले इकाई आता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार और फिर 10,000। हमेशा 10,000 और 1000 की संख्या को मिलाकर पढ़ना है। तो 60 9 69, ये हो गया 69,000। और सैकड़े में है 3 तो 300, 69,300। और दहाई और इकाई को मिलाकर बोलते हैं 70 9 79। इस तरह से आपका ये शब्दों में हो गया 69,379। अब आता है सवाल नंबर फोर्थ। तो इसको ऐसे पढ़ना है। दाहिनी ओर से पढ़ेंगे। पहला आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। पढ़ना बाईं ओर से। तो लाख में हमारे आ गए 8, तो ये हो गया आपका 8 लाख। अब 10,000 और 1000 को मिलाकर बोलते हैं। तो ये हो गया 90 3 93, 93,000। और फिर सैकड़े में लिखा है 0, तो 100 नहीं लिखेंगे। और फिर ये दहाई और इकाई को मिलाकर बोलेंगे 50 9 59। तो इस प्रकार से ये आपकी संख्या हो गई 8,93,059। ये ना है, इसको पढ़ेंगे 59। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब समझते हैं सवाल नंबर 3। अब करते हैं सवाल नंबर 2 का बा। बा में क्या है? नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये संख्या आ रखी है, इनको पढ़कर शब्दों में लिखना है। तो जीवाणु अंडे ईद रखा है संख्या। तो पहले इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इनको शब्दों में लिखेंगे। तो कैसे पढ़ना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में 1 है तो 100 हो गया। इनको लिखेंगे शब्दों में 100। ये इसका उत्तर हो गया। अब है नंबर अगला, जीवाणु कोष। अब पढ़ते हैं जीवाणु कोषों की संख्या। तो हमेशा दाईं ओर से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब 1000 में 1 है तो ये हो गया 1000। ये इसका शब्द में यानी शब्दों में आंसर हो गया है। अब अगला है बैक्टीरिया, जीवाणु। इनको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया आपका 10 लाख। अब पढ़ते हैं अगला वायरस, विषाणु। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में लिखा है 1 तो ये हो गया 1 करोड़। तो ये इसका शब्दों में उत्तर हो गया है। अब सवाल नंबर 3 है
निम्नांकित संख्याओं में अंकों को लिखिए। अब ये संख्या है 10, तो 10 में लिखेंगे अंकों को, तो 10 बनाएं 1 और 0 से, ये है इनके अंक। अब 11 किस किस संख्या से बना है? 1 और 1 से। फिर है 18 किससे बना है? 1 और 8 से। और फिर 0 है, 0 से बना है, और फिर 3 से बना है। तो ये हो गया, इसमें अंकों को छांट लिया गया है। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 4। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब ये है कि एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करेंगे, एक से अधिक बार नहीं करेंगे। तो 1, 2, 3 इन अंकों से कितनी संख्या बन सकती हैं ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2 और फिर 3। एक संख्या तो ये बन गई। अब फिर लिखेंगे 1, 3, 2, दूसरी बन गई। और फिर लिखेंगे 1, अच्छा अब ये होता होंगे। अब लिखते हैं इससे बड़ी संख्या 2, 1, 3, एक ये बन गई। 2, 3, 1, एक ये बन गई। अब लेते हैं 3, 1, 2, एक ये बन गई। और 3, 2, 1, एक संख्या ये बन गई। इस प्रकार से हमने संख्याओं का क्रम बदल दिया है, लेकिन एक संख्या केवल एक ही बार प्रयोग की गई है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं बन सकती हैं। अब सवाल नंबर 5 में क्या करना है? 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये सवाल भी इसी तरह होना है। एक संख्या को केवल हम एक ही बार प्रयोग करेंगे, एक से अधिक बार नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये ध्यान रखना, 0 सबसे पहले नहीं आता है, 0 आएगा बाद में। तो पहले लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 5। एक संख्या ये हो गई। अब लिखेंगे 3, 5 और 0, एक ही हो गई। अब इसका क्रम बदल देंगे। अब लिखेंगे 5 और 0 और 3, और फिर लिखेंगे 5, 3 और 0। बस ये संख्याएं बन सकती हैं। अब है सवाल नंबर 6। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए घटते क्रम में लिखते हैं। इनमें पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक है 7, उससे छोटी लिखेंगे 6, उससे छोटी आएगी 5 और फिर आएगी 0। ये तो हुई सबसे बड़ी संख्या। अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। बनाना इन्हीं अंकों से है, 6, 7, 0, 5 इन्हीं अंकों से बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। तो इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटी लिखेंगे। तो वैसे तो सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 पहले नहीं आता है। पहले आएगा 5, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 6 और फिर आएगा 7। ये आपका इसका उत्तर हो गया। सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 7650 और सबसे छोटी संख्या हो गई 5067। अब सवाल नंबर 7 करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखने का एक नियम होता है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने को आता है उतने बार 9 लिखेंगे। इसमें कहा है 5 अंकों की, तो 9 लिखेंगे 5 बार। इस तरह से ये हो गया
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब लिखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहले लिखते हैं 1 और जितने अंकों की कहा जाए उससे 1 शून्य कम लगाएंगे। 5 अंकों का गया है तो 4 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सवाल नंबर 8, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो क्या करते हैं, इकाई से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और लिखेंगे बाईं ओर से। अब हज़ार में 5 हैं तो लिखेंगे 5000। तो कैसे करना है, पहले लिखेंगे 5 और इसके बाद आएगा 3 शून्य। ये हो गया 5 का स्थानीय मान 5000। अब लिखेंगे 2 का स्थानीय मान, तो पहले 2 लिखेंगे और 2 के बाद अंक हैं 1 2, 2 शून्य आ जाएंगे यानी 200। पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में 2 हैं तो ये हो गया 200। अब निकालेंगे 3 का स्थानीय मान, तो पहले 3 लिखेंगे और 3 के बाद 1 अंक है तो शून्य आएगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 30 आएगा। कैसे, इकाई, दहाई, दहाई में 3 है, दहाई 10 की होती है तो 30 हो गया। और फिर निकालेंगे 1 का स्थानीय मान 1। तो ये हो गया प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अब सवाल नंबर 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे हम संख्या 636। अब निकालते हैं 6 का स्थानीय मान। तो पहले निकालेंगे इस 6 का स्थानीय मान, 6 लिखेंगे और देखेंगे 6 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 सैकड़े पर है, 100 का मतलब 100, तो ये होगा 600। और फिर निकालेंगे दूसरे 6 का, ये इकाई में है 6, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो इसका मान होगा 6। तो पहले 6 का मान हो गया 600 और दूसरे का मान आ गया 6। अब सवाल नंबर 10, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है 3334 में केवल सभी 3 के स्थानीय मान। तो ये पहला 3 है, इसका निकालेंगे, ये 3 लिखेंगे और 1 2 3, ये 3 शून्य आ जाएंगे। इस प्रकार से भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 3000। अब निकालेंगे दूसरे 3 का, तो 3 लिखेंगे और इस 3 के बाद है 1 2, 2 अंक हैं, 2 शून्य आ जाएंगे। फिर निकालेंगे तीसरे 3 का और इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य आएगा और उसके बाद इनको जोड़ लेंगे। स्थानीय मानों का योगफल मतलब इनको जोड़ना है। तो 0 3 3 और 3, ये हो गया 3330। ये इसका योग हो गया, स्थानीय मान का योग। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 में संख्या दे रखी है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसका निकालेंगे स्थानीय मान। तो उसको हल करते हैं, 2 2 2 2 2 यानी 22222। अब निकालते हैं बाईं ओर से, पहले निकालेंगे इस 2 का स्थानीय मान। तो पहले 2 लिखेंगे। अब देखते हैं 2 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 2 है 10,000 पर, तो ये हो गया आपका 20,000। तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 2 का स्थानीय मान 20,000। यह हम कर सकते हैं, पहले 2 लिखेंगे और इस 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा लेंगे। इस तरह से भी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो इसकी कई विधियां हैं। अब निकालेंगे दूसरे 2 का स्थानीय मान। तो 2 लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 2000 में है तो आएगा 2000। अब फिर निकालेंगे तीसरे 2 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 2 सैकड़े में है, सैकड़ा 100 का होता है तो 200। और फिर निकालेंगे अगली संख्या 2 का, इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10, तो 2 दहाई 20,
और इकाई का मतलब ये 2। ये तो हो गए इनके अलग अलग स्थानीय मान। पहले 2 का स्थानीय मान आ गया 20,000, दूसरे 2 का स्थानीय मान आ गया 2,000, तीसरे 2 का स्थानीय मान है 200, चौथे 2 का स्थानीय मान है 20 और पाँचवें 2 का स्थानीय मान है 2। अब इसमें कहा है योगफल ज्ञात कीजिए, तो इनके स्थानीय मानों को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 2 और ये 0 और 2 2 हो गया, 0 और 2 2 हो गया, 0 और 2 2 और 2। ये हो गया स्थानीय मान के अंकों का योग। अब सवाल नंबर 12 करते हैं। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5, इसमें 2 बार 5 हैं, के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्या है उसमें हम दोनों 5 के स्थानीय मान निकालेंगे। 545 में दोनों 5 के स्थानीय मान निकालेंगे और फिर उनका अंतर करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे बाईं ओर की संख्या का स्थानीय मान, यानी इस पहले 5 का स्थानीय मान। तो ये 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य जाएंगे। तो इस 5 के बाद 1 2 2 अंक हैं, 2 शून्य जाएंगे। चाहे ऐसे कर लेंगे। दूसरी विधि क्या है, इन संख्या को पढ़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 5 जो है सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़ा होता है 100 का, तो ये हो गया 500। चाहे ऐसे कर लेंगे। अब निकालते हैं दूसरा 5 का स्थानीय मान यानी द्वितीय। तो ये 5 इकाई में है तो ये 5 रहेगा। इस प्रकार से ये आ गया दोनों 5 के स्थानीय मान। अब करते हैं स्थानीय मानों का अंतर, मतलब घटाएंगे। 500 में से 5 घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से दाएं लेंगे 5 में से, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 और जहाँ 0 है वहाँ रह जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 4। तो ये उत्तर हो गया आपका 495। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।